बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ A to Z टीवी की जानिब से मैं अदनान मुज़फ़्फ़र। नाज़रीन, ओ लेवल और ए लेवल के तलबा के साथ ग्रेडिंग में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी तलबा ने एहतजाज किया। इस बारे में जब वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ओ लेवल और ए लेवल तलबा के साथ ग्रेडिंग में नाइंसाफ़ी होती है। इस सिलसिले में कैम्ब्रिज और ब्रिटिश हाई कमीशन से पाकिस्तानी तलबा को इंसाफ दिलाने के लिए कहा गया है। इधर बरतानिया में लिए जाने वाले कैम्ब्रिज इम्तहानात में यू टर्न से लिया गया और हुकाम ने ऐलान किया कि GCSE और ए लेवल इम्तहानात में तलबा को ग्रेड्स इनके असातिज़ा के असेसमेंट करदा ग्रेड्स पर दिए जाएंगे, बजाय इसके के अलग अर्थम पर दिए जाएं। ये फैसला बरतानिया में तलबा के इस वक्त एहतजाज के बाद किया गया जब इम्तहानात में तकरीबन 40% नताइज कम कर दिए गए थे। बरतानी वज़ीर तालीम केवन विलियमसन और आफकल के सरबराह रॉजर टायलर ने इस मामले पर होने वाली परेशानी पर माजरत कर ली। दरियासना पाकिस्तान में भी ए और ओ लेवल तलबा के लिए खुशखबरी आ गई और कैम्ब्रिज जल्द नए ग्रेड्स का ऐलान करेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने अपने बयान में कहा कि हमारी अनथक कोशिशें रंग ले आई। अब कैम्ब्रिज ने फैसला कर लिया है कि स्कूलों की जानिब से पेश करदा ग्रेड से कम ग्रेड नहीं दिए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने तो अपनी और वफाकी वज़ीर तालीम ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन अब ऐसा होता है हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत तालीम ने जिम्मेदारी और कोशिश से ये काम किया। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान में जितने भी स्कूल कैम्ब्रिज की तालीम दे रहे हैं, क्या वज़ारत तालीम को इस बारे में मुकम्मल आगाही है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल बाहर की तालीम जिस पर लाखों रुपए माँ बाप के सर्फ होते हैं महफूज है, या हर स्कूल अपने तौर पर ओ लेवल और ए लेवल का स्टार देकर पढ़ाता है और जब बच्चा नर्सरी से 8 क्लास तक पहुंच जाता है तो वो चॉइस देते हैं कि ओ लेवल करेंगे या मैट्रिक। इस पर स्कूल टीचर्स भी बच्चों को गाइड करती है कि ओ लेवल में ये प्रॉब्लम्स है, मैट्रिक में ये प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए मैट्रिक आसान है। हम ये कहते हैं कि जिन वालिदैन को इस बारे में नहीं पता वो तो बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए इन स्कूलों में भारी फीसें देकर दाखिल कराती है, लेकिन जब ये अपने नर्सरी से 8 क्लास के बाद अपने चॉइस करते हैं तो ये इनको इस किस्म की बातें करते हैं, जिससे ना सिर्फ बच्चों के तालीम का अर्ज होता है बल्कि लाखों रुपए का नुकसान भी वालिदैन का होता है जो भारी फीसें देकर इनको कैम्ब्रिज की तालीम दिलवा रहे हैं। हम हुकूमत से ये कहते हैं कि वो इस चीज़ पर नज़र रखे कि जब स्कूलों के अंदर आप ओ लेवल और ए लेवल लिखते तो बच्चों को जब स्कूल में दाखिल कराया जाए उसी टाइम सारी मालूमात दी जाए ताकि वालिदैन अपना जहन बनाएं कि वो अपने बच्चों को क्या बनाएं या बच्चा अपना जहन बनाए। अब वहाँ बच्चा ये डिस्टर्ब होता है कि हमारा अगर नंबर कम आए ओ लेवल में या ए लेवल में तो हम हमारी पोजीशन नहीं आएगी, हम अगर मैट्रिक करते हैं तो हमारा पैसा इतना बर्बाद हुआ, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरी वज़ारत तालीम से गुजारिश है कि तमाम स्कूलों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाए और ये बात उनको बावर कराए कि जब भी वो बच्चों का एडमिशन हो उनको ये बात बताएं कि ओ लेवल और मैट्रिक में क्या फ़र्क है, कि दोनों की कैम्ब्रिज और पाकिस्तान की तालीम में हमारी पाकिस्तान की तालीम बहुत अच्छी है अगर इसको तवज्जो दी जाए, लेकिन जिन वालिदैन ने पैसा खर्च कर दिया ओ लेवल कराने के लिए बाहर की तालीम के लिए तो फिर उनको सही तरह गाइड किया जाए ताकि बच्चे की रहनुमाई सब सही हो। और अब वज़ारत तालीम ने और वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ये कहा है कि अब कैम्ब्रिज की ग्रेडिंग सही होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल चाहे वो मुल्क में हो या मुल्क से बाहर बेहतर होगा। इधर हुकूमत ने एक ऐलान और किया है और वो ये कहा है कि अगर से पाकिस्तान में 1 से 5वीं जमात तक यकसा तालीमी निसाब होगा। निसाब आइन और कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक है। उन्होंने फरमाया कि ये जो है ये आइन और कानून और कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक होगा। बिल्कुल ठीक है, एक जैसे निसाब तालीम बहुत ज़रूरी है ताकि हर बच्चा इससे मुस्तफ़ीद हो। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि
बच्चे की बेस मजबूत करने के लिए और बच्चों को आला तालीम के साथ साथ नॉलेज के लिए उनकी इंग्लिश को भी बेहतर किया जाए। आपने देखा कि सर सैयद अहमद खान ने जब ये देखा कि मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, अंग्रेज़ मुसलमानों की जान के दुश्मन है और किसी को हिंदू वो मुसलमानों की जान के दुश्मन, उनकी जायदादों के दुश्मन, उनकी तालीम के दुश्मन, तो उन्होंने उनमें शऊर पैदा करने के लिए ये कहा कि अगर तुमने तरक्की करनी है तो अंग्रेज़ी को सीखे और जदीद तालीम हासिल करें। देखिए वो हमारे अकाबरीन हैं, बड़े हैं, उन्होंने हमें कुछ चीज़ सोच के बताई, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखे। ये नहीं कि ठीक है सिंधी में कराए, पंजाबी में कराए, किसी भी ज़बान में कराए, उर्दू में निसाब 100, लेकिन इसके अंदर कम से कम अंग्रेज़ी को इतना मजबूत किया जाए कि हम दूसरे मुल्कों के साथ हमारे बच्चे जाके बात कर सके, इनकी ग्रामर मजबूत हो। आप चाइना की मिसाल देते हैं कि वहाँ पे उनकी ज़बान बोली जाती है, जापान में, तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। हम लोग तो कर्जों पर चलने वाले मुल्क है। हमें अपने बच्चों को आगे ग्रोथ करना है, इनकी बेस बनानी है। तो हमें सर सैयद अहमद खान की इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि हमें अंग्रेज़ी की तालीम को भी साथ रखें। निसाब एक बनाएं, लेकिन तालीम का निसाब बिल्कुल एक होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ी को के लिए अच्छे लायक टीचर, ग्रामर के मजबूत हो जो बच्चे को बेस मजबूत करे। और बाकी जो कुरान सुन्नत के मुताबिक का है ये बहुत अच्छा है। स्कूलों के अंदर कुरान की तालीम भी हो, हदीस की तालीम भी हो, एक चैप्टर हो। देखिए जो कुछ दुनिया में तरक्की हुई वो कुरान से हुई है, जो कुछ दुनिया में बना है वो कुरान से निकला है। तो इसलिए हम बहुत अच्छा फैसला है ये। और बच्चों का निसाब 100 होना चाहिए। 5वीं क्लास तक तो आप कह रहे हैं कि 5वीं तक की बेस होती है। जब आपकी बेस मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत जो है ना जदीद तालीम को फ़रोग देगी, जिस तरह सैयद अहमद खान ने कहा कि अगर तरक्की करनी है तो जदीद उलूम सीखनी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हुकूमत और वज़ारत तालीम इस पर तवज्जो देगी और ए लेवल का जो मैंने कहा है उसके ऊपर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाए एजुकेशन के और उससे बात करें कि जो बच्चों का एडमिशन कराए तो उनको वाज़ेह तौर पर बताए, ना कि टीचर्स क्लास के अंदर बैठ के ये कहें कि आप ये उसके ये नुकसान है और नंबर कम हो जाएंगे। मतलब टीचर या बच्चों को सही नहीं बताएंगे तो बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे। इसलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर अच्छा फैसला होगा और वज़ारत तालीम इससे हम कहते हैं कि उस पर तवज्जो दे। और ए लेवल के बच्चों के लिए अब ये खुशखबरी है कि उनकी अपग्रेडिंग हो गई है। अभी इंशाल्लाह ताला उन्होंने माजर भी कर ली है और इंशाल्लाह ताला अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आया तो हमारी वजारत बाशऊर है और वो इसके ऊपर तवज्जो रखेगी। जिस तरह हम बाशऊर तरीके से इस तरह वर्ल्ड में बदलती हुई सूरत हाल पर हमारी तवज्जो है और हम जिस तरह का इसराइल के बारे में कहा जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह का बयान दे रहा है, इंशाल्लाह ताला हमारी हर तरफ से आँख खुली हुई है। ये हमारे मेहमान है और इंशाल्लाह ताला हमें इनको आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान